नमस्कार बच्चों, मैं हूं जितेंद्र शर्मा। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम है दूरबा। बच्चों, आज हम दूरबा के एकादश पाठ को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण गौतम बुद्ध की कहानी से संबंधित है, इसलिए आप इस कहानी को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको महात्मा बुद्ध के विषय में जानकारी हो सके। इससे पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक जिससे कि वो भी इस वीडियो का ज्ञान ले सके और इसका ज्ञान वह प्राप्त कर सके। तो हम शुरू करते हैं एकादश पाठ को जिसका नाम है महाविनिष्क्रमण। पुरा भारतवर्षे कपिलवस्तु नामनी नगरे शुद्धोधनो नाम राजा अभवत्। बहुत पुराने समय की बात है कि जिसमें कपिलवस्तु नाम के नगर में शुद्धोधन नाम के राजा निवास करते थे। तस्य पुत्रः सिद्धार्थः आसीत्। उनका पुत्र था सिद्धार्थ। शुद्धोधन के पुत्र का नाम था सिद्धार्थ। अयम गौतम इति वंश नामना ख्यातः आसीत्। और वह जो थे वह गौतम वंश के नाम से प्रख्यात व्यक्ति थे। सिद्धार्थः सांसारिक भोगानां नश्वरतां प्राणिनां कष्टानि च अवलोक्य राज्य भोगात् विरक्तः जातः। सिद्धार्थ जो थे वो सांसारिक समस्त सुखों से क्या हो चुके थे, जिसकी नश्वरता को उन्हें पता चल गया। प्राणियों के दुखों को, कष्टों को देख करके उन्हें इस संसार की नश्वरता का पता चल गया और वह राज्य से विरक्त हो गए। राज्य सुख भोग से इत्यादि से वह विरक्त हो गए। अयमेव सिद्धार्थः अनंतरम गौतम बुद्ध इति नामना प्रसिद्ध अभवत्। और यही सिद्धार्थ आगे जाकर भगवान गौतम बुद्ध के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। पुराणेषु एषः विष्णोः अवतारः अपि कथ्यते। और पुराणों में जो 18 पुराण है हिंदू धर्म की, उन पुराणों के अनुसार इनको विष्णु के अवतार भी माना जाता है। नाट्यांशोऽयं सिद्धार्थस्य परिव्रज्य ग्रहण पूर्वकस्य मानसिक अवस्थां प्रकटयति। इस पाठ के माध्यम से जो आपको नाटक का अंश दिखाई दे रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वह सिद्धार्थ के परिव्रज्या अर्थात संन्यास ग्रहण करने के पूर्व की जो उसकी मानसिक स्थिति थी, उस मानसिक स्थिति को लेकर के यह पाठ, यह नाटक का अंश आपको पढ़ाया जा रहा है। सिद्धार्थ, तो हम अब नाटक का अंश आ गया है, संवाद आ चुके हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सिद्धार्थ स्वगतम चिंतयन हंत कियति विडंबना मानव शरीरस्य। सिद्धार्थ जो थे वो स्वगतम चिंतयन अर्थात अपने मन में सोचने लगे कि कैसी विडंबना है इस मानव शरीर की। वासंतिकम यौवनम कुसुम सुकुमार मनोहरा देह संपत किमिदम सर्वम स्थिरम। कि यह जो जवान शरीर है सुमनोहर है, सुमंगल है, और कुसुम अर्थात फूलों जैसा मनोहर ये हमारा शरीर है, ये देह है, क्या यह सर्वम स्थिरम, क्या यह सब हमेशा रहेगी। किम यशोधरायाः यौवनम अचलम। क्या यशोधरा जो उसकी पत्नी थी, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोधरा, क्या यशोधरा का जो यौवन है, उनकी जो जवानी है वो हमेशा ही रहेगी। किम जरा व्याधि मृत्युश्च मदीया अंतःपुरचारिकाः कदापि न आक्रमिष्यति। क्या बुढ़ापा या मृत्यु या मेरे अंदर ये कभी नहीं आएगी। उसको ये विचार, सिद्धार्थ के मन में ये विचार बार बार आने लगा। किमेता न जानन्ति यदि यौवनम चपलम जरा रूपम नाशयिष्यति। कि जो यौवन है वह क्या है, चपल है, वह परिवर्तित तो हो सकता है। क्या जरा रूपम नाशयिष्यति, जरा अर्थात बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या करता है, जो रूप का नाश कर देता है। यशोधरा बोली कुमार कुमार किम चिंतयति भवान। यशोधरा उनसे बोलती है कि आर्यपुत्र आप क्या सोच रहे हैं, किस विषय में आप ध्यान लगा रहे हैं। तब सिद्धार्थ कहता है न किमपि यशोधरे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उद्विग्नमिव मे चेतः, मेरा जो मन है वो आज क्या है, उद्विग्न हो रहा है। इत एहि अत्र उपविश, आओ आकर के यहां बैठो। इदम एव विलोक्य आश्चर्यम अनुभवामि यशोधरे यद्वयं मनुष्याः प्रतिदिनं ग्रसन्तीं मृत्यु राक्षसीं जानन्तोपि न शोचामः। अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सिर्फ एक बात यही अनुभव कर रहा हूं और यही बार बार सोच करके मुझे आश्चर्य हो रहा है कि हम मनुष्य प्रतिदिन जो हमारी उम्र कम होती जा रही है, मृत्यु रूपी राक्षसी के मुख में की ओर हम आगे जाते जा रहे हैं, इसके बाद भी हम सब कुछ जानते हैं कि एक न एक दिन हमें मृत्यु आनी ही है। हमें
एक न एक दिन मृत्यु रूपी राक्षसी हमें उसका दंश कर ही लेगी। किंतु अद्य न जाने मदीये हृदय कश्चन वक्ति यत्, आज ना जाने मेरे दिल और दिमाग में किस तरह से ये बात आ रही है बार बार कि जरा व्याधिम मृत्युम च विजित्यैव मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते, कि जरा व्याधि, जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात बीमारियां, मृत्यु अर्थात मृत्यु, विजित्यैव मनुष्यस्य यौवनम विलासश्च शोभते, इन सब के ऊपर विजित्य, जीतने के बाद ही, इन सब के ऊपर अजेय प्राप्त करने के बाद ही जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति का यौवन और विलासा जो होती है वो उसके ऊपर शोभती है, शोभित होती है, अर्थात ये सारी चीजें उसके पास ना हो तो। नृत्य संगीत वादित्रेषु नानुरुंजामि, आज मेरा ना तो मन नृत्य संगीत इत्यादि चीजों में मेरा मन कभी अब लगने नहीं लगा। न तुष्यामि क्रीड़ा उद्यान द्रुमैहि प्रेक्षागृह पंजरे स्नान ग्रह निर्धरैहि, आज मेरा मन कहीं भी नहीं लग रहा है, न क्रीड़ा उद्यान में, न प्रेक्षागृह में, न नृत्य संगीत इत्यादि में, कहीं भी आज मेरा मन स्थिर नहीं है। और ये हमें हमारे यौवन को ये जीवित नहीं रख सकते। हमारे यौवन को यदि जीवित रखना है तो हमें जरा व्याधि और मृत्यु इन तीन चीजों पर विजय प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यशोधरा ने कहा तर्हि कुमार किम व्यवसीयते भवता, तो तुम्हारा मन क्या कहता है। सिद्धार्थ इदमेव वांछामि यशोधरे यद अधुना परिव्राजको भूत्वा मृत्योर्निग्रहाय तपश्चर्येयम्, कि मेरा मन बस अब यही होता है यशोधरा कि मैं आज से ही सन्यासी बन जाऊं, सन्यासी बन करके जंगल की ओर तपस्या करने के लिए मैं चले जाऊं। मृत्योर्निग्रहाय, मृत्यु को जीतने के लिए, उसका ग्रहण करने के लिए मैं तपश्चर्येयम्, तपस्या करने के लिए चला जाऊं। यशोधरा के बोली कि मिदम भाषते भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं। यशोधरा को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई इस विषय को जान करके, क्योंकि यशोधरा जो है वो उनकी पत्नी है। अब यशोधरा को इस विषय में चिंता हो गई कि यदि ये संन्यास ले लेंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे इस जवानी का और मेरे इस यौवन का क्या होगा, मेरा संपूर्ण जीवन किस प्रकार से व्यतीत होगा। परिव्रज्यायाः नायं समय, कि यह परिव्रज्या का अर्थात संन्यास ग्रहण करने का यह समय नहीं है। कतिपय मासेभ्यः पूर्वम् एव तु भवान् शाक्यवंशधरस्य कुमार राहुलस्य जनकः संजातोऽस्ति, कुछ ही समय पहले, कुछ ही मास पहले तो तुम अभी शाक्य वंश के वंशज या उसके आने वाली पीढ़ी जिसका नाम था राहुल, अर्थात तुमने अपने पुत्र राहुल का नामकरण संस्कार और उसके पिता आप अभी अभी बने हो। आगच्छतु भवान अद्य कुमार राहुलस्य अभिनिष्क्रमण संस्कारः, आइए और आकर के देखिए कि आज हमारे राहुल का, पुत्र राहुल का अभिनिष्क्रमण संस्कार होना है। यशोधरा सिद्धार्थ न किमपि इच्छामि यशोधरे, नहीं आज मेरा मन किसी भी कार्य में, किसी भी वस्तु में नहीं लग रहा है। अद्यैव प्रव्रज्यायि अनुमतिं गृहीतुं महाराजस्य सौधम् उपसर्पामि, अद्यैव प्रव्रज्यायि कि मैं तो आज ही जा रहा हूं प्रव्रज्या ग्रहण करने के लिए, अर्थात संन्यास ग्रहण करने की अनुमति के लिए मैं आज ही महाराज के समीप जाकर उनसे आज्ञा लेता हूं। यशोधरा तारस्वरेण कुत्र प्रयाति कुमार कुमार कुमार, यशोदा उसको मंद स्वर में, वो प्रयाति तार स्वर में उसको चिल्लाते हुए बुलाती है कुमार कुमार कुमार, क्योंकि कुमार उनकी सुनता नहीं है और वह कहा जाता है प्रव्रज्या के लिए चला जाने लगता है। इसलिए अब देखिए दृश्य परिवर्तन होता है, दूसरा दृश्य आता है सामने आपके। सिद्धार्थ आर्य अभिवादय, सिद्धार्थ आकर के अपने पिता से कहता है कि अभिवादय, प्रणाम करता है आकर के। शुद्धोधन बोला सिद्धार्थ शाक्य वंशधर भवः, कि तुम शाक्य वंश के उत्तराधिकारी हो, ऐसा उनको आशीर्वाद वो देता है। सिद्धार्थ ने कहा आर्य अद्य एकाम अनुज्ञाम गृहीतुम समुपस्थितोस्मि, कि मैं आज आपसे एक आज्ञा मांगने के लिए आया हूं। अहम जानामि यदा जन्म महाराजस्य मह्यम किमपि अदेयम नास्ति, जबकि ये बात मैं जानता हूं कि आपके द्वारा, महाराज के द्वारा मुझे जन्म से लेकर आज तक कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपने मुझे नहीं दी है, किंतु इसके बाद भी मैं आपसे एक आज्ञा मांगने आया हूं। शुद्धोधन बोले निशंक ब्रूहि सिद्धार्थ मम प्राणाः अपि त्वद अधीनाः कुमार, निसंकोच कहिए कुमार, क्योंकि मेरे जो प्राण है वह प्राण भी तुम्हारे ही अधीन है। सिद्धार्थ बोले महाराज सुबहु मया विचारितम प्रजानाम लोक यात्रार्थम,
मैंने बहुत विचार किया लोक यात्रा के लिए। अधुना शोक मृत्यु भयानाम निग्रहाय तपश्चिकीर्षामि, और आज मेरा मन जो है वह मृत्यु इत्यादि से चिंता मुक्त होने के लिए तपस्या की इच्छा में चाहता हूं। अर्थात जो मृत्यु है, जरा है, व्याधि है इत्यादि से मुझे भय ना हो, इन सब से भय हटाने के लिए मैं आज तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूं। इसी की अनुमति आपसे मांगता हूं। प्रव्रज्यायै अनुज्ञातुम अर्हति मां भवान, क्या आप मुझे प्रव्रज्या के लिए अर्थात संन्यास की अनुमति मुझे प्रदान करते हैं? कोलाहलो वर्तते आश्चर्यम आश्चर्यम इति ध्वनस्य, सब पूरी संपूर्ण प्रजा में, संपूर्ण मंत्रिमंडल में और राज दरबार में क्या होने लगा? कोलाहल होने लगा। अरे आश्चर्य आश्चर्य की बात है कि महाराज के जो पुत्र है वो किस बात की आज्ञा मांग रहे हैं उनसे। कोलाहल किस तरह की? कि प्रव्रज्या संन्यास ग्रहण करने की वो आज्ञा उनसे मांगते हैं। इसी बात का उनको कोलाहल मन में आता है। शुद्धोधन बोले, कुमार सिद्धार्थ किमिदं व्यवसितम त्वया, ये तुम क्या कह रहे हो सिद्धार्थ? नहीं कालस्ते प्रव्रज्या ग्रहीतुम, ये प्रव्रज्या का संन्यास ग्रहण करने का उचित समय नहीं है। प्रथमे वयसी चलाया मतौ धर्मचर्या बहुदोषा भवति, कि शुरुआती जो उम्र होती है, जैसे 4 समय होते हैं, एक होता है कुमार यौवनम, फिर संन्यास, गृहस्थ आश्रम, विवाह इत्यादि के बाद जो गृहस्थ आश्रम होता है, फिर होता है संन्यास, फिर वानप्रस्थ, इस तरह से 4 अवस्थाएं होती हैं। तो प्रथमे वयसी चलायाम मतौ धर्मचर्या बहुदोषा, कि प्रथमे वयसी शुरुआती उम्र में संन्यास लेने पर बहुत दोष होता है। मया ही तब कुतूहलार्थम क्रीड़ा उद्याने सर्वापि विनोद सामग्री समुत स्थापिता, कि मैंने तुम्हारे इस कुतूहल को मिटाने के लिए, इस जो तुम्हारे मन में एक कुतूहल हो रहा है बार बार, इस सब को समाप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए क्रीड़ा उद्यान, खेल इत्यादि का प्रबंध बहुत ही अच्छी तरीके से किया हुआ है। चित्रम मनोज्ञेपि विषय तब रतिर न जायते, चित्र इत्यादि को देख करके तुम्हारी इन सब में मति नहीं आती, इन सब में तुम रति इत्यादि नहीं होती तुम्हारे अंदर इसमें। सिद्धार्थ बोले, आर्य जरा व्याधिश्च मृत्युश्च यदि न स्युस् तर्हि मम मनोज्ञेषु विषयेषु रतिर्भवेत्, कि यदि है आर्य, यदि मुझे जरा व्याधि या मृत्यु इत्यादि नहीं आएंगी तो ही मेरा जो मन है वह इन सब में रति होने लगेगा, अर्थात इन सब में मेरा मन लगने लगेगा। कब? जब मुझे जरा व्याधि और मृत्यु इन सब चीजों का भय नहीं होगा तब। असंचयम मृत्युरिति जानतोपि यदि हृदि रागो जायते तस्य चेतना लोहमयी मेव उत्प्रेक्ष्य, यदि हम जानते हैं कि हमें एक न एक दिन मृत्यु आनी ही है, और मृत्यु आनी ही है ये हम जानते हैं, इसके बाद भी हम यदि किसी बात से, किसी चीज से मोह रखते हैं तो ये क्या होगा? हमारी लोहमयी उत्प्रेक्ष इत्यादि की बात होने लग जाएगी। तो हम इस इच्छा का पूर्ण नहीं करना चाहिए हमें। शुद्धोधन बोले, कुमार कस्त्वामिदं बोधितवान, यह बात तुम्हारे अंदर कहां से आई? किसने तुम्हें इस चीज का सुझाव दिया? तवेदम सुकुमारम वयः प्रसन्न सुंदरः च बपुः किम प्रव्रज्यायै भगवता सृष्टम, तुम्हारा जो इतना कोमल शरीर है, अच्छा शरीर है, गठीला शरीर है, सुंदर काया है, ये क्या तुम्हारे लिए प्रव्रज्या के लिए, संन्यास के लिए क्या भगवान ने इसका रचना की, इसकी सृष्टम किया है, इसकी रचना की है? नायम कालस्तव तपोवनाश्रयस्य, ये तुम्हारा उचित समय तपोवन जाने का नहीं है। गच्छ क्रीडोपवनम, जाओ, जाकर के क्रीड़ा उपवन इत्यादि का विहार करो, क्रीड़ा करो, किसी प्रकार के उपवन में जाओ, उद्यान इत्यादि को देखो और वहां जाओ। अनुभव नृत्यवादित्र विनोदम, जाओ जाकर के अनुभव लो, नृत्य देखो, विनोद अर्थात मनोरंजन इत्यादि करो, लेकिन यह जो ख्याल तुम्हारे मन में है, इस ख्याल का अपने मन से, दिल से दूर इसको हटा दो। सिद्धार्थ बोले, कथम अहम चेतनाम वंचयेयम आर्य, कि मैं अपने अंदर जो ये बात बार बार आ रही है, जो चेतना मेरे अंदर आई है, इसको मैं कैसे मार दूं, कैसे वंचयेयम आर्य, इसको किस तरह से इसका वंचन कर दूं या इसका उपसंहार कर दूं मैं इसका। यदि भगवान में प्रतिभूतिर्भवति यन मम जीवनम मरणाय न सृष्टमस्ति, यदि भगवान में, यदि आप मुझे इस बात को लेकर के संतुष्ट करते हैं
कि मेरा जो जीवन है वो मरने के लिए नहीं बना है। मम जीवनम मरणाय न सृष्टम, मरने के लिए नहीं बना है। मम शरीरम रोगेभ्यः सर्वदा मुक्तः भवति, मेरा जो शरीर है वो रोगों से हमेशा दूर रहेगा। मम यौवनम च जरा च कदापि न आक्षेपे, मेरे यौवन पर जरा कभी भी आक्षेप नहीं करेगी, या मेरे जवानी को कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा। तर्हि अहम तपोवनम न श्रयिष्ये, तब मैं तपोवन जाने के विषय में कभी भी सोचूंगा भी नहीं। सूत्रधार, अंत में सूत्रधार कहते हैं, संसारस्य निस्सारताम जनन मरण चक्रस्य बंधनम मानुषी गति सर्वम इदम विचिन्त्य सिद्धार्थोपि विरंजयत लोक यात्राता, कि संसार की निस्सारता को जानकर, जनन मरण के चक्कर और बंधन को देखकर, सर्वम इदम विचिन्त्य सिद्धार्थो विरंजत लोक यात्राता, और जाकर के वह लोक यात्रा पर इन सबको देखकर चले गए। सकृन्निशीथे तेन व्यवसितं यत्सर्वं इदं प्रपंचम परित्यज्य जनन मरणयोः पारं सृष्टुं च तपस्तपस्यति, इस सारे जनन मरण के चक्कर को, जरा व्याधि और मृत्यु के इस चक्कर को छोड़ करके वह तपस्या करने के लिए चले गए। साधनां विधास्यति, साधना करने के लिए चले गए। जीवनस्य रहस्यं बोद्धुं प्रयतिष्यति, और जाकर के उन्होंने जीवन के रहस्य को जानने का बार बार प्रयास किया, और अंत में जाकर के वह सिद्धार्थ जो थे वह गौतम बुद्ध के नाम से बहुत प्रसिद्ध हो गए। तो बच्चों, ये थी कहानी जिसमें सिद्धार्थ अपने पिता से इस बात की आज्ञा मांगने जाते हैं कि वो तपोवन चले जाएं। संपूर्ण जीवन उन्होंने तपोवन किया। शुरू के जो उनकी जो प्रथम वयसी 30 साल की जो उम्र थी, उन्होंने राजपाट इत्यादि में बिताई थी, लेकिन इसके बाद भी जब उन्हें एक बार संसार की निस्सारता को, जरा व्याधि और मृत्यु का ज्ञान हुआ, तब उन्होंने संसार की अनित्यता को जाना, निस्सारता को जाना, और जाकर के वह तपस्या करने के लिए चले गए। और वही सिद्धार्थ आगे जाकर के अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बने, जिनको गौतम बुद्ध के नाम से हम लोग आज भी जानते हैं। पुराणों के अनुसार उनको विष्णु भगवान का अवतार भी माना जाता है, इसीलिए हम गौतम बुद्ध की बार बार पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और बुद्ध धर्म के अनुयायियों को, बुद्ध धर्म का भी कई लोग पालन करते हैं। तो बच्चों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। हम अगली बार फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।